फ्रेंड्स बेसिकली इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले पार्ट में बताऊंगा कि पतंजलि एंटी डैंड्रफ शैम्पू को किसे यूज़ करना चाहिए। दूसरे पार्ट में बताऊंगा इसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कैसे हमें वो फ़ायदा पहुंचाते हैं या फिर उनके नुकसान क्या हैं। और तीसरे पार्ट में अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। मैं जो पिछले 2.5 से 3 महीने से इस शैम्पू को यूज़ कर रहा हूँ, कितना मुझे फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हो रहा है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और आप इस शैम्पू को यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे ये आपका डिसीज़न है, बट ऑनेस्ट रिव्यू देना मेरा काम है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये शैम्पू किसके लिए है। ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। तो आपको अगर ड्राई डैंड्रफ है, वेट डैंड्रफ है या फिर किसी भी तरह के सिर में खुजली है, रूसी है, बैक्टीरियाज हैं, अगर आप मालिश करते हैं तब बाल झड़ते हैं या फिर आपके शोल्डर्स पे डैंड्रफ ज़्यादा बिखरता है या फिर आप जब खुरचते हैं तो आपके नाखून में मैल जम जाता, मैल की तरह आता है अगर डैंड्रफ, तो भी ये शैम्पू उन लोगों के लिए है। अब इसे यूज़ कैसे करना होता है, ये आप हफ्ते में 3 बार ज़रूर यूज़ करें। मैं भी हफ्ते में अभी 3 बार कर दिया है, बट मैं पहले अल्टरनेट डेज़ पे इसको यूज़ करता था, अभी मैं कम यूज़ कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं इसमें बेसिकली कितने इंग्रेडिएंट्स हैं और वो कैसे कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कैसे नुकसानदायक होते हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है आंवला। आंवला बालों को काला करने का काम करता है, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है और आंवला वाकई ही बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है हमारे बालों के लिए। दूसरा हमारा जो बेसिक इसमें इंग्रेडिएंट है वो है नीम। बैक्टीरिया को बढ़ाने से रोकता है ताकि बालों में किसी भी तरह का बैक्टीरिया ना बन सके और स्कैल्प क्लीन रहे। इसमें जो तीसरा मेन इंग्रेडिएंट है वो है शहद। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स के बीच असंतुलन पैदा होने को ये कम करता है। चौथा जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है नीलगिरी का तेल। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने का काम करता है। इसके अलावा इसमें भृंगराज, शिकाकाई, हिना, आंवला, एलोवेरा का भी इस्तेमाल किया गया है। इन सभी चीज़ों को बालों के लिए अच्छा माना गया है और ये सब आप बात जानते ही हैं। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ जो है मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। तो फ्रेंड्स अब बात आती है मुद्दे की, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू क्या है इस शैम्पू को लेने के लिए। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो हर इंसान के दिमाग में होती है कि ये एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, तो क्या इससे डैंड्रफ दूर होगा? जी हाँ दोस्तों, इससे डैंड्रफ दूर होगा, लेकिन परमानेंटली दूर नहीं होगा। परमानेंटली ये काम नहीं करेगा। जो पीछे वाला एक शैम्पू और था जिसका मैं रिव्यूज़ करता था, BNT का शैम्पू, जो मैंने बहुत लंबे टाइम तक यूज़ किया था उसको, आई थिंक 8 से 10 महीने या फिर हो सकता है 1 साल तक उसको यूज़ किया हो, तो वो शैम्पू भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू था और वो भी अच्छा काम करता था। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ने शुरू हो गए थे। अब पिछले 2.5 से 3 महीने से मैं कंटिन्यूसली इस शैम्पू को, पतंजलि के शैम्पू को यूज़ कर रहा हूँ। सही में रिज़ल्ट्स की अगर मैं बताऊँ तो हाँ, डैंड्रफ इस शैम्पू से बहुत कम होता है। जैसे एक हफ्ते में मैं इस शैम्पू को 2 बार यूज़ करता हूँ। उस शैम्पू को अल्टरनेट डेज़ पे यूज़ करता था, बट इस शैम्पू को भी स्टार्टिंग में, पतंजलि वाले शैम्पू को स्टार्टिंग में अल्टरनेट डेज़ पे मैंने यूज़ किया। इसके बाद से मैंने 2 हफ्ता तक इसको अल्टरनेट डेज़ पे यूज़ किया था। इसके बाद मैंने इसको कंटिन्यूसली यूज़ किया है 1 हफ्ते में 2 बार। इतने से ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। डैंड्रफ नहीं होता है, बट हल्की हल्की ईचिंग होने लगती है और जो मेरा वेट डैंड्रफ था वो कन्वर्ट हो गया है ड्राई डैंड्रफ में, यानी कि सूखे डैंड्रफ में। जब भी मैं इस तरह से खुजली करता हूँ या फिर इस मालिश करता हूँ तो शोल्डर्स पे छोटे छोटे दाने से बिखरे हुए नज़र आते हैं। तो अब आता है पॉइंट नंबर 2, क्या ये शैम्पू हेयर लॉस में भी काम करता है? जी हाँ दोस्तों, ये हेयर लॉस में काम करता है और मैं देखता हूँ अभी कि मेरे बाल पहले बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे,
इसको यूज़ करने के बाद से बाल बहुत कम झड़ रहे हैं। ये सच है। और अगर आप भी कंटिन्यूसली हेयर फॉल से परेशान हैं तो आप इस शैम्पू को एक ट्राई ज़रूर दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है, क्या ये शैम्पू हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी करने में भी मदद करता है? जी हाँ दोस्तों, ये शैम्पू हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बालों को बनाता है और बाल बहुत सिल्की हो जाते हैं। जिस दिन आप शैम्पू करते हैं उस दिन तो परमानेंटली आपके बाल पूरा टाइम तक 24 आवर्स तक आपके बाल सिल्की रहते हैं। अब बात कर लेते हैं इस शैम्पू के नेगेटिव्स की। तो दोस्तों, जितनी बड़ी लिस्ट इसके पॉजिटिव्स की है उतनी ही बड़ी लिस्ट इसके नेगेटिव्स की भी है। इसमें भी हार्श केमिकल्स जैसे सोडियम बेंजोएट, सोर्बिक एसिड और इसमें हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स जैसे मेथिलिसोथियाजोलिनोल के साथ साथ खुशबू के लिए भारी मात्रा में फ्रेगनेंस का भी यूज़ किया गया है। दोस्तों, ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। मैं आज तक इस शैम्पू को यूज़ कर रहा हूँ। पिछले 2.5 से 3 महीने में अभी तक मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हेयर ग्रोथ भी बढ़ी है, स्मूथनेस भी आई है और इसके साथ साथ डैंड्रफ या फिर इचिंग में भी बहुत आराम मिला है। तो दोस्तों, वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए फिट ट्यूब ओनली ऑन यूट्यूब।